कल हमारे सांसद साहब ने एक वीडियो में जानकारी दी कि इस बार कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए माफ़ करने का वादा किया था और किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। मैं आपको पहले जानकारी दे दूं, मैं प्रताप आंजना जालोर से आरएलपी का प्रदेश मंत्री। पिछले 10 वर्षों से मैं किसानों की समस्याओं को लेकर जालोर जिला मुख्यालय पर उनके हक के लिए संघर्ष कर रहा हूं। उनकी समस्याओं को लेकर लगातार कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर किसानों की मांगों को लेकर मेरा आंदोलन जारी रहता है। मैं उनको याद दिलाता हूं कि जब वसुंधरा राजे की राजस्थान में सरकार थी तो पूरे राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। जालोर के किसानों के आवाज़ हमने उठाई कि हमारे यहाँ पे किसानों की स्थिति दयनीय है, इसलिए किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 50,000 रुपया किसानों के कर्ज माफ़ी की घोषणा की। फिर क्या, किसान घर पे गए और विश्वास किया कि मुख्यमंत्री जी हमारे 50,000 रुपये माफ़ करेगी। लेकिन क्या हुआ, आदेश निकाला 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों के 50,000 रुपये सोसाइटी से जिन्हें लिया है उनके माफ़ होंगे। अब किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों में आपको जानकारी दे दो कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को 50,000 रुपये का ऋण मिलता भी नहीं। दूसरी बात, राजस्थान की भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। हमारे पश्चिमी राजस्थान जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, यहाँ ज़मीनें क्योंकि उपजाऊ नहीं हैं, इसलिए यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसलिए आप जैसलमेर में जाओगे तो वहाँ कम से कम 100 बीघा का ज़मीन है, लेकिन पैदावार नहीं होती, और जयपुर में 1 हेक्टेयर ज़मीन भी कीमती है। तो ये हमारे साथ जो भेदभाव किया ना, ये निस्संदेह उन्होंने गलत किया। फिर उन्होंने वापस अगड़ा डाला कि 50,000 2 हेक्टेयर से कम मांग होगा और ऊपर वाले का 2 हेक्टेयर के अनुपात में, यानी 60 बीघा ज़मीन है तो उस किसान का सिर्फ 10,000 रुपया बीजेपी ने माफ़ किया। अब उनको अपने सरकार में किए गए धोखेबाजी, किसानों के साथ में विश्वासघात झूठ नहीं दिख रहा है। और उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, चुनाव में घोषणा पर में वादा किया कि हम किसानों का 2 लाख माफ़ करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जीएसएस सोसाइटी पर अधिकतम किसान को 1.5 लाख का ही ऋण मिलता है, तो 2 लाख किसका माफ़ करेंगे? लेकिन लगातार कांग्रेस और बीजेपी ये इन किसानों को गुमराह कर रही है। लेकिन अब जालोर की जनता और राजस्थान की जनता ये समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां मिला जुली का खेल चल रहा है और किसानों ने गुमराह कर रही है। लेकिन अब इनके झांसे में नहीं आएगी और किसान अब मन बना चुके हैं, क्योंकि हमारा किसानों का एक ही नेता जो हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे संयोजक हैं, वो लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। और अब जनता ने कांग्रेस और बीजेपी से विश्वास उठ गया है कि ये हमेशा किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए अब आने वाला ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विकल्प है और विश्वास दिलाएंगे कि किसानों को कि वो निस्संदेह किसानों के हित में हमारे संघर्ष करेंगे। अब इस बार 2020 में हमारे खरीफ फसल में जालोर की बात कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में फसल खराबा हुई। उसके बाद में गिदावरी रिपोर्ट में ऊपर से सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन पूरे जालोर में सिर्फ 8 गांव, कौन से आपको बता दूं, केराल 10 घर है, गुड़ा इंद्रपुरा में 20 घर, एक कवड़ा और भूती, उसके बाद में स्वरूपुरा, सापणी, बोकड़ा, देसू, ये टोटल 8 गांव। मतलब उनकी पूरी जनसंख्या एक और कस्बे के समान है। और पूरे जालोर जिले में सिर्फ 8 गांवों को 50 से 75% खराबा गिदावरी में दर्ज किया। 75 से 100 में इनको एक भी गांव नहीं मिला और 33 से 50 में भी इनको एक भी गांव नहीं मिला। दूसरे पूरे जिले में खराबा 33% से कमी बताया। ये इनकी हकीकत है और कह रहे हैं कि हम किसान के हित में सरकार है। अब आप ही बताओ, क्या किसान के हित में है? यदि उनको खराबा 33% के ऊपर बताते तो उनको 13,600 रुपये का जो अनुदान देना पड़ता था किसान को, वो नहीं दे रहे। तो एक किसान के हित में नहीं है, एक किसान के गला काटने वाली सरकार है, किसान के साथ धोखा करने वाली सरकार है। ऐसी सरकारों को हम माफ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में 2 बताएंगे
कि हमारे साथ में जो इन्होंने छल कपट किया है उसका हम जवाब देंगे। और आगे भी मेरे किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि हम हमारा हक और संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे और आपका साथ में हम हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे पूरे राजस्थान में आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।